अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं एक नए कोर्स का जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये तकरीबन हर सेमेस्टर में हर डिपार्टमेंट में शामिल है, जैसा कि फिज़िक्स हुआ, मैथ्स हुआ और कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में ये कॉमन है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम दो चैप्टर्स को करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 एंड डिफरेंशियल इक्वेशन 2। सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन जानना है। इससे पहले हम इक्वेशन को जानेंगे। एन इक्वेशन क्या हमारे पास होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन इक्वलिटी साइन। हमारे पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वलिटी साइन हो। अगर एक इक्वेशन में इक्वलिटी साइन नहीं हो तो ये इसको हम इक्वेशन नहीं कहेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी साइन नहीं हो, जैसा कि ये हुआ, ये हमारे पास एक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें इक्वलिटी साइन नहीं है। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? वो एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और अरिथमेटिक ऑपरेशन के ज़रिए वो सेपरेट होते हैं, तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसा कि इसमें एक कांस्टेंट है, ये हमारे पास वेरिएबल है और ये हमारे पास भी कांस्टेंट है। ये दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट किसके ज़रिए सेपरेट हुए हैं? प्लस के ज़रिए, जो कि हमारे पास क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे पास प्लस, माइनस, तकसीम और ज़रब यानी मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशन से। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वलिटी साइन हो उसे हम इक्वेशन कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कहेंगे। जैसा कि एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, 5y² + y = 3। तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन कहलाएगा। अब हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन कंटेनिंग, ये हमारे पास एक बात इसमें होगी कि ये इक्वेशन तो होगा ही, इसमें इक्वलिटी साइन तो होगा, लेकिन वो इक्वेशन जिसमें इस नाम से भी जाहिर है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल नाम से भी जाहिर है कि इसमें डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल मौजूद होगा। एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव, इसमें डेरिवेटिव होगा ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल की किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों एक या एक से ज़ायद हो सकते हैं। जैसा कि हम एक फंक्शन ले लें, f(x) = y। तो यहाँ पर हमारे पास x क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर हमारे पास y क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है x की वैल्यू पर। लेकिन डेरिवेटिव में हम ऐसा कह सकते हैं dy/dx = 3। तो यहाँ पर हम ऐसा कहेंगे कि यहाँ पर x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर एक ऐसा इक्वेशन हमें कहीं मिला तो इसे हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसे कह सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल हम ले लें, du/dx + du/dy = uy। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक है u और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास है वो क्या है? 2 है, जो कि x और y है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, x partial u by partial x + y into partial u by partial y = 8u। इसमें हमारे पास ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हम बाद में जाएंगे। दो अकसाम होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, एक होते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी एक एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो कि इसमें है x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और एक u डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये भी एग्जांपल है d²y/dx² - 9y = 0। ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
ओनली डी है, डी बाई डी एक्स है। यहाँ पर आप देखिए डी स्क्वेयर बाई डी एक्स है। तो इसको हम बाद में जानेंगे कि इसमें एक आर्डर होता है और एक डिग्री होता है। इसका आर्डर 1 है और इसका आर्डर 2 है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव तो होगा लेकिन इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक या एक से ज़्यादा होंगे, हो सकते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक होंगे। जैसा कि ये एक्स हमारे पास क्या है, एक जो कि डिनोमिनेटर में वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो सिंगल होगा। ठीक है जी, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल होगा। ये जो डेरिवेटिव है ये डिपेंडेंट वेरिएबल का एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल होगा इसमें। तो ये डिफिनीशन में लिखा हुआ है। ये हमारे पास इसका एग्जांपल है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3xy। ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। dx एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ हमारे पास और ये हमारे पास dy y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दो है, एक है u और दूसरा है v। लेकिन इसमें एक और बात है कि जब हमारे पास आइडेंटिटी हो, मैथमेटिकल आइडेंटिटी, जैसा कि d बाई डी एक्स अब साइन एक्स, इससे क्या आता है काज एक्स, तो ये इसका आंसर है। ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सक्लूड करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं आता। जैसा कि ये प्रोडक्ट रूल है, d बाई डी एक्स इंटू एक्स वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन y dx बाई डी एक्स 1। तो ये हमारे पास क्या हुआ y। तो x dy बाई डी एक्स प्लस y, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, तो ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं आता। अगर इस किस्म की मैथमेटिकल आइडेंटिटी हमें आ जाए तो इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मानेंगे। ठीक है जी। ये अब हमारे पास दूसरा किस्म है जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इन इक्वेशन वाली इसमें पार्शियल डेरिवेटिव होगा, उसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव था, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा होंगे, दो या दो से ज़्यादा होंगे, एक नहीं हो सकती। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स जो डिनोमिनेटर में है वो हमारे पास एक नहीं हो सकती, वो हमारे पास एक से ज़्यादा होंगे। ये एक्स वाई, एक एक्स पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इक्वल टू 8u। तो ये हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव है और डिपेंडेंट वेरिएबल एक है जो कि इस डिफिनीशन के मुताबिक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब हमारे पास ये भी एक किस्म है पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस पाई पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई। यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों हमारे पास दो है, तो इसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मान सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं। हमारा कोर्स जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन हमारा कोर्स का जो कंटेंट है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के मुताबिक है, तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे पास ऑर्डर और डिग्री क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर इन इट। जब डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, आपको जो भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नजर आए वो इस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, जिस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट जो भी डेरिवेटिव हो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। जैसा कि ये इक्वेशन हमारे पास डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इसमें दो डेरिवेटिव है, एक है डी बाई डी एक्स और एक हमारे पास है डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट वाला कौन सा है, हाईएस्ट वाला हमारे पास दो का है, तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या है, दो है और ये हाईएस्ट भी है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमारे पास दो है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है। दूसरा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है और वो कितनी बार आया है, 3 बार।
3 बार आया है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर 3 है हमारे पास। इस इक्वेशन आर्डर क्या है हमारे पास? 3 आर्डर है। ठीक है जी। लेकिन डेरिवेटिव का बहुत ही नोटेशन होते हैं, हम किस तरह भी जिसे डिनोट कर सकते हैं, जैसा कि वाई प्राइम वाई डबल प्राइम, ये भी एक किस्म है डेरिवेटिव को एक्सप्रेस करने का। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो वाई डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 2y इक्वल टू ई टू द पावर x, यहाँ पर डेरिवेटिव सिंगल है, एक मरतबा लिए हुई है, और यहाँ पर 2 मरतबा। तो हाईएस्ट इसमें कितना है? दो मरतबा वाला, तो इसलिए इसका आर्डर क्या है? 2। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आर्डर 2 है। लेकिन इसमें एक और बात आप जहन में रखें कि अगर आपके पास ये जो डेरिवेटिव है अगर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में हो, डेरिवेटिव जब भी आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में हो, तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर डिफाइन नहीं है। जैसा कि ये हमारे पास हुआ साइन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 20 सेकंड आर्डर है, लेकिन ये इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हम आर्डर, इसका आर्डर डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है ये साइन के एंगल में आया हुआ है। साइन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। अगर अलजेब्रिक फंक्शन के अलावा कोई भी फंक्शन हो, जैसे कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन हाइपरबॉलिक है, लॉगरिथमिक है, उसमें अगर डेरिवेटिव नज़र आया हमें, तो इस किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन फिर नहीं होगा। इसका डिग्री डिफाइन हमारे पास नहीं है। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद होगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका हाईएस्ट पावर हम इसे क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। जैसा कि ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होल टू द पावर 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल टू द पावर 4 प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये वाला हाईएस्ट। तो इसका जो भी पावर हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है अब ऑर्डर ऑफ डिग्री 3। इसका डिग्री क्या है? हमारे पास 3 है। हम और एग्जांपल लेंगे, चलिए एग्जांपल के थ्रू से इसे समझते हैं। पहला एग्जांपल देख ले, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4y माइनस एक्स स्क्वेयर। इसका ऑर्डर और डिग्री हमने निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव एक मरतबा है, तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। और डिग्री हमारे पास क्या है? डिग्री, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका पावर क्या है? इसका पावर 1 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर भी क्या हुआ? इसका डिग्री भी क्या हुआ? डिग्री, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है। अब ये देख ले, डी वाई बाई डी एक्स होल टू द पावर 3 इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 3y। अब इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 1। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर है। और अब डिग्री देख ले, इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है? एक्सपोनेंट कितना है? वो 3 है, तो इसका डिग्री क्या है? थर्ड, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री। ये है हमारे पास। एक और एग्जांपल देख ले, x प्लस 2y डी एक्स माइनस 3x माइनस इंटू 3x माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। देख ले, इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। x प्लस 2y डी एक्स, इसे राइट साइड ले जाए तो हमारे पास प्लस हो जाएगा 3x माइनस वाई इंटू डी वाई। इसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन x में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और y में भी। मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाओ। x प्लस 2y इक्वल टू 3x माइनस वाई, दोनों साइड को dx पर डिवाइड करो, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है? dy बाई
डी एक्स है। इसे अब इस तरह भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, दोनों साइड को 3x माइनस वाई से डिवाइड करें, ये इसके साथ कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हुआ, x प्लस 2y 3x माइनस वाई। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, इसका पावर 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और डिग्री कितना है, इसका पावर कितना है, होल डेरिवेटिव का जो पावर है वो क्या है, वो 1 है, तो इसलिए ये फर्स्ट डिग्री है। अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसमें पावर रेडिकल की फॉर्म में हो, जैसा कि ये हमारे पास हुआ, ये एक पॉलिनोमियल की शक्ल में नहीं है, ये पावर 1 2 3 4 इस तरह नहीं है, ये हमारे पास क्या है 1/2 के फॉर्म में है। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, इंटीजर फॉर्म में ले आना होगा। तो अब आइए देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स पावर 3 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 2, और ये अंडर रूट है तो इसको एक्सप्रेस करता है अंडर रूट 1/2 पावर को। इस 1/2 पावर को हमने ख़त्म करना है, तो हम दोनों साइड की पावर को स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी। स्क्वायर करेंगे, जब पावर की ऊपर पावर आ जाए तो वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, 1/2 और 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 2। यहाँ पर हमारे पास डिराइवेटिव कितनी बार लिए है, एक मरतबा, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन डिग्री यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो इस यहाँ पर हमने हाईएस्ट वाला लेना पड़ेगा। हाईएस्ट वाला कौन सा है, 6, तो यहाँ पर इसका डिग्री क्या है, 6 डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 6th डिग्री। यहाँ देखिए, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स माइनस 4x वाई इक्वल टू साइन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर हम इसकी डिग्री ऑर्डर तो डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो डिफाइन नहीं है, और डिग्री भी डिफाइन नहीं है। डिग्री एंड ऑर्डर नॉट डिफाइंड, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के एंगल में लिया हुआ है। तो ये आज का था यही टॉपिक। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। थैंक यू।